Hallelujah. हालेलुया, Praise the प्रभु Lord. की स्तुति हो। Greetings to you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. सबसे मीठे और अद्भुत नाम के द्वारा मैं आपका अभिवादन करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया, We give all the glory and honor and praise to our God, our Abba Father in Christ Jesus. हम प्रभु यीशु मसीह में अपने परमेश्वर पिता को सारा आदर, महिमा और जलाल देते हैं। He reigns forever. परमेश्वर सदा सर्वदा राज्य करता है। He was, He is, and He is to come. परमेश्वर जो था, जो है और जो आने वाला He है। is the El Roi, God who watches over वो us, तो एल रोही खुदावन है जो हमारी ओर दृष्टि रखता है, who cares for us. जो हमारी सुधि रखता है। He is the Yahuwah Rapha who heals us. ओ तो यहोवा राफा है जो हमें चंगाई देता है। He is the El Shaddai God. He is all powerful over all our situations. ओ सर्वसामर्थी परमेश्वर एल शदाई है जो हमारी सारी परिस्थितियों के ऊपर प्रबल और सामर्थी है। He is our triune God, dear people. वो of हमारा God, त्रिएक खुदावन है मेरे प्रिय परमेश्वर के and लोगों, He loves you. और वो आपसे प्रेम रखता है। So we welcome you, our beloved people, for this time of exhortation and prayer. तो हम आप सबों का स्वागत करते हैं मेरे प्रियो आज इस समय में, जहां पर हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे और दुआ करेंगे। Yeah, we come together, and for that coming together, we thank and praise God the Father. हो हम साथ में आए हैं और साथ में आने के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, Because it is His appointed time which He has given to us to share His word for each one of us. प्रभु के द्वारा ही ये निर्धारित समय है जिसे उसने दिया है ताकि हम परमेश्वर को महिमा दें। Let's open our mouth and just thank and praise the Lord. आइए हम प्रभु को Hallelujah. धन्यवाद देंगे, स्तुति करेंगे। Hallelujah, 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 hallelujah. We praise you, we thank you, Lord. प्रभु Hallelujah. हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको महिमा और जलाल देते हैं। Oh, thank you, Father God, that you are our everything. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं, And we love you, Lord. और प्रभु हम आपसे प्रेम रखते हैं। Welcome you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह हम आपका स्वागत करते Holy हैं। Spirit, we pray that you take control over everything, हम Lord. दुआ करते हैं पवित्र आत्मा अब्बा पिता, सारी बातों पे आपका ही नियंत्रण हो। Oh, we are here to glorify Triune God. प्रभु हम यहाँ पर आए हैं कि आपको ही सारी महिमा दें। Lord, we need your grace upon grace. प्रभु to हमें do आपके so. अनुग्रह और अनुग्रह की आवश्यकता Oh, है। Jesus, my Lord, without you we can do nothing, प्रभु यीशु Lord. मसीह आपके बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते, But in you, Lord Jesus, we can do all things because you gives us the strength. You धन्यवाद give us the प्रभु यीशु मसीह की strength. आप हमें बल देते हैं और आपके बल में हम सब कुछ कर सकते Thank हैं। you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु जी। So are you ready for the word of life today? क्या आज आप अपने जीवन के वचन के लिए तैयार हैं? Yes, as I'm saying, this is the word of life. जैसा कि मैं कह रहा हूँ, हाँ ये जीवन का वचन है। Word of life that gives us life in abundance. वो जीवन का वचन जो अनंत जीवन को लेकर आता Do है। you know the other name of Lord Jesus Christ? क्या आप मसीह यीशु का एक और नाम जानते हैं? His name is the word of life. ओ उसका नाम तो जीवन का वचन भी है। You know, who came into this world. If the Bible says that in the beginning there was word and word became flesh. ओ बताती है बाइबल हमें कि कैसे कि आदि में वचन था और वचन देहधारी होकर आया। And that word who dwell among us is our Lord Jesus और Christ. वो वचन जो हमारे बीच में डेरा करता है वो प्रभु यीशु मसीह है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And He gives us life. और वही हमें जीवन देता And है। that's why और इसलिए मेरे प्रियो we say हम कहते हैं, that He is the word of life. ओ मेरा यीशु ही जीवन का वचन है। When you read 1 John chapter 1, you can read this. जब आप पहला यूहन्ना अध्याय 1 पढ़ेंगे आप इस बात को पाएंगे। Verse number 1,
is emphasizing that Jesus Christ is the word of life. ओ पहला यूहन्ना अध्याय 1 को पढ़िए, वहां पे आप जान पाएंगे कि किस रीति से बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जीवन का वचन है, And we have that fellowship with him. और हमारी संगति प्रभु यीशु के साथ है। Yes, we have that fellowship with him. हमारी संगति प्रभु यीशु के साथ And है, that's why we have that life abundance that cometh from Christ Jesus our Lord. और वही जीवन, अनंत जीवन जो मसीह के अंदर से आता है, वो आप में और मुझ में बसता है। Yes, you and me, we are filled by the life of Jesus. आप और मैं मसीह के जीवन से भरपूर The हैं। Bible says बाइबल बताती है, that Jesus lives in us. ओ प्रभु यीशु मसीह हम में जीवित है। Bible says बाइबल बताती है, the one who lives in us is more powerful, more greater than the one who lives in this और world. बाइबल बताती है जो मेरे अंदर है वो उससे कहीं अधिक सामर्थ्य और बलवंत है जो इस संसार में है। Hallelujah. हालेलुया। Lord Jesus Christ has made us the temple of the Holy Spirit. Bible प्रभु यीशु says. मसीह ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया है। Jesus has made us the temple of God the Father. Bible says. प्रभु यीशु मसीह का वचन में बताता है कि परमेश्वर पिता का आप और मैं मंदिर है। So Jesus Christ is the word of life that gives us life in abundance. ओ प्रभु यीशु मसीह जीवन का वचन है जो आपको और मुझे अनंत बहुतायत का जीवन देता है, Not only in this world, ना केवल इस संसार में, but it starts from this world, it goes towards the heavenly life. और ये जीवन, अनंत जीवन इस पृथ्वी पे शुरू होता है और उस अनंत काल की इटर्निटी के लिए जाता है। Yes, the day we accept Jesus Christ as our personal Lord and Savior. जिस दिन आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण किया, The Bible says that we became the new creation. वो बाइबल बताती है आप और मैं नई सृष्टि बन गए। And from that day onwards, the और उस दिन से मेरे प्रियो, life of Christ came in us. ओ प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम में आ गया। It's not us who live, but Christ lives in us. कलाम बताता है कि मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। So it is all because we have accepted the word of life as our Lord and Savior. ये क्यों हो पाया? क्योंकि आपने और मैंने प्रभु यीशु मसीह जीवन का वचन है उसे ग्रहण किया। Hallelujah. Hallelujah. So are you ready to receive tonight's word of life? तो for क्या your आज आप life? तैयार हैं शाम को उस परमेश्वर के जीवन के वचन को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए ग्रहण करने के लिए? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। We are people of God. मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, This is our heart desire, our mission, our motto to equip God's people for the second coming of Lord Jesus Christ. मेरे प्रियो, यही हमारे हृदय का मनोरथ है और यही हमारा उद्देश्य है कि मसीह की देह को तैयार किया जाए मसीह की दोबारा आगमन के लिए। Hallelujah. Hallelujah. Yes, you have heard me correctly. हाँ, आपने मुझे सही सुना है। That this is the mission that we are carrying, the mission, the vision that the Holy Spirit has given to us, the Lord Jesus has given to us. ओ यही वो उद्देश्य और यही वो एक मनोरथ है जो प्रभु ने हमारे हृदयों में डाल रखा है, To equip the children of God, ताकि परमेश्वर के लोग तैयार किए to जाएं, equip the body of Christ ताकि मसीह की देह और अधिक तैयार की for the जाए second coming of Lord Jesus प्रभु यीशु मसीह के Christ. दोबारा आगमन के लिए। Jesus Christ is coming. मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। He is coming soon. प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। You know, you can see the signs that are taking place all over the world. आप देख सकते हैं उन सारे चिन्हों को जो पूरे विश्व में हो रहे हैं, That is indicating, as according to the word of God, that the second coming of Lord Jesus Christ is very near. जो इस बात का बिल्कुल संकेत देते हैं कि आपके और मेरे प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन कितना निकट है। So we all need to be ready. तो जरूरी है कि आप और मैं तैयार पाए We जाएं। all need to prepare ourselves, our family members, our loved ones to meet our Lord Jesus Christ. जरूरी है कि हम और हम में से प्रत्येक अपने प्रियजनों के साथ, अपने परिवार के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए तैयार पाया जाए। And how do we prepare और हम अपने आप ourselves? को कैसे तैयार रखते हैं? We prepare ourselves by reading the Word of God, by meditating on the Word of God, and by applying it
in our lives. हम अपने आप को तैयार करते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़कर, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हुए, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हुए। How do we get ready? How do we prepare ourselves to meet our Lord Jesus Christ? कैसे हम प्रभु यीशु मसीह अपने खुदावन के आने के लिए तैयार करते हैं अपने आप को? To pray, to spend time in prayer, जहां पे हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, to spend time in the presence of परमेश्वर की God. हजूरी में समय बिताते हैं, You know, to ask God His will to do from our life. और हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर हमारी नहीं पर तेरी मर्जी हमारे जीवन से पूरी होती रहे। Hallelujah. Hallelujah. We are people of God. मेरे प्रिय परमेश्वर के We लोगों, need to be very vigilant as Lord Jesus Christ is coming soon. आपको और मुझे कितना अधिक जागरूक रहना है क्योंकि प्रभु यीशु जल्द आने वाले हैं। Bible says, be vigilant, be awake, and be very cautious because Jesus Christ is coming soon. बाइबल इस बात को बताती है कि जागते रहो, सचेत रहो क्योंकि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह का पुनः आगमन बड़ा निकट है। Hallelujah. Hallelujah. So dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, if you have your Bibles with you, अगर आपके पास आपका पवित्र शास्त्र बाइबल है you can open with us तो आप हमारे साथ निकाल लीजिए। Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. हम We are पढ़ने reading. जा रहे हैं सबोपदेशक की पुस्तक से और हम पढ़ेंगे उसका अध्याय Chapter 12 अध्याय 12 verse 13 and 14. और उसमें से हम पढ़ेंगे वचन 13 और 14। Hallelujah. हालेलुया। Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14. सबोपदेशक अध्याय 12, आइए पढ़ते हैं वचन 13 और 14। Here the scripture says, यहाँ पर वचन में यूं लिखा है, since we are talking about the preparation, our preparation to meet our Lord Jesus Christ as He will come, soon. जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और हम सीख रहे हैं कि किस रीति से हमें अपने आप को तैयार रखना है उसके आगमन के So the लिए। Bible teaches us so many teachings that helps us to make ourselves ready to meet Jesus. और बाइबल हमें बहुत सारी बातों को बताती है कि किस रीति से तैयारी की जाए प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन की। So this is one of the teaching that I'm bringing before तो you. उनमें से एक ये बात है शिक्षा जो मैं आपके साथ आज बांटूंगा And I firmly believe और मैं निश्चय विश्वास करता that this हूँ is very helpful for you and for me as well. और ये हम में से प्रत्येक के लिए बहुत मददगार होगी Because this is the foundational teaching for every believer. क्योंकि ये तो वो नींव का वचन और शिक्षाएं हैं जो हर विश्वासी की आवश्यकता है। Yes, you have heard me correctly. I said these are the foundational teachings for every child of God. ये तो वो नींव डालने वाली शिक्षाएं हैं जो हर विश्वासियों की आवश्यकता है। The Bible बाइबल says, कहती है, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14, आइए पढ़ेंगे सबोपदेशक अध्याय 12 वचन 13 और 14। the end of the matter all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। Hallelujah. You हालेलुया। can underline it. आप इस बात को रेखांकित कर लें, You can memorize this word. आप इस बात को याद कर लें। God is bringing this before you to you as a reminder. पवित्र आत्मा आपको यहाँ पर एक शिक्षा दे रहे हैं, यहाँ पर आपको स्मरण दिलाकर, Even for me as well. और मेरे लिए भी ये एक शिक्षा है और एक रिमाइंडर है। The end of the matter, all has been heard. सब कुछ सुना गया। Yes, all has been heard. अंत की बात यह है, सब कुछ सुना गया। Yes, all has been heard. सब कुछ सुना गया। But the end of the matter अंत is, की बात यह है कि means the very important, the vital thing that we as a child of God, we should remember it. सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्मरण रखने के लिए कही जा रही है वो ये है, Very important thing बहुत महत्वपूर्ण बात, that as it says, जैसा कि लिखा है, all has been heard, सब कुछ सुना गया। but the end of the matter is, अंत की बात यह है कि fear God. परमेश्वर का भय मान, Fear God. परमेश्वर का भय मान, Fear God. परमेश्वर का भय मान And keep His commandments. और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, But this is the whole duty of man. क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। But this is the whole duty of you
and mine. क्योंकि यही तो आपकी और मेरा कर्तव्य है। What is that duty? क्या है वो कर्तव्य? What is that क्या है वो responsibility? जिम्मेदारी जो हमें दी गई है? What is that main important ministry that the Lord has given to us? वो सेवकाई जो प्रभु ने हमें सौंपी वो क्या है? Fear God. कि हम परमेश्वर का भय माने, आदर पूर्ण। Fear the Almighty God. अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर अब्बा पिता का हम भय माने, उसका आदर करें। Acknowledge who He is. इस बात को स्मरण जान रखें कि परमेश्वर कौन है और कितना महान और बड़ा है। He's all powerful. परमेश्वर सर्व सामर्थी है। He is the creator of heavens ओ and तो earth. स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सृजनहार है। And every seen and unseen things He has created. और सारी देखी अनदेखी बातों को मेरे खुदा ने बनाया है। So we should fear God. और आपको और मुझे उस परमेश्वर के भय में चलना है। We should fear God. परमेश्वर का भय मानते रहना है, Keep His commandments. उसकी आज्ञाओं को मानना है। But this is the whole duty of ये man. तो मनुष्य का सारा कर्तव्य है। You know why? क्यों? Because I heard the scripture क्योंकि says, आगे वचन में यूं लिखा है, why to fear God? क्यों करना है हमें ऐसा, परमेश्वर के भय में क्यों चलना है? Some people they think कुछ लोग ऐसा सोचते that हैं whatever they are doing, कि जो कुछ वो करते हैं, कर रहे हैं, whatever the injustice and wrong deeds that they are doing, जो कोई अन्याय या फिर वो गलत काम करते हैं, nobody is watching over them. कोई उन्हें नहीं देख रहा, वो सोच लेते हैं। Nobody is watching over them what they are doing on. वो सोचते हैं कि कोई उन्हें नहीं देख रहा कि वो क्या कर रहे हैं। But my dear sister, my dear brother, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, when we say that our God the Father, He is the living जब God, मैं कहता हूँ कि मेरा अब्बा पिता परमेश्वर जीविता परमेश्वर when we है, say that our God the Father, He is the living Almighty जब God, मैं कह रहा हूँ कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान अब्बा पिता जीविता परमेश्वर since है, He is the living being, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, He watches over वो हम us. पे दृष्टि लगाए रखता है। He continuously watches over His creation. वो लगातार अपनी सृष्टि को निहारता है। So you and me, we cannot think that nobody is watching us. तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, मुझे कोई नहीं देखता, चाहे मैं कुछ भी करूं। Maybe I cannot watch over you or you cannot watch over me what we are doing. मैं आपको नहीं देख सकता हर समय कि आप क्या कर रहे हैं, ना ही आप मुझे देख सकते हैं हर समय कि मैं क्या करता But हूँ। above all, लेकिन सारी बातों के we ऊपर have our Heavenly Father, हमारे पास हमारा सर्वशक्तिमान पिता who परमेश्वर is है, the living God, जो जीविता परमेश्वर है, who has His eyes perfectly watching every deed a man does. वो हर एक मनुष्य जो कार्य करता है वो हर एक बातों को देखता और जानता परखता है। He is watching over us. वो हमें भी देखता है। So what He will do? तो क्या करता है? Bible says, बाइबल बताती है, for God will bring every deed into judgment. तो लिखा है परमेश्वर सब कामों का न्याय करेगा। Yes, God the Father. See, our God is not only a God who loves. ना केवल परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, You know, let's not see His only one characteristic, एक ही चरित्र की बात को ना आप देखें मात्र, but He has one more उसके characteristic. पास तो बहुत सी बातें हैं और उसमें से एक बात यह भी That है, He is the righteous judge. हमारा परमेश्वर पिता तो धर्मी न्याय है। Yes, He is the righteous judge. प्रभु ही परमेश्वर ही धर्मी न्याय है। Our God is the righteous हमारा judge. परमेश्वर धर्मी न्याय परमेश्वर है। And therefore, और इसलिए मेरे प्रियो, the word of God says, परमेश्वर का कलाम बताता है, God will bring every deed into judgment. परमेश्वर सारी बातों का न्याय करेगा। Every deeds. हर काम, I had the scripture says, आगे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। with every secret things. सबोपदेशक 12-14 को हम पढ़ रहे हैं। With every secret things He will bring into judgment. हर एक सब गुप्त बातों का भी वो न्याय करेगा, Whether it is good or evil. चाहे वो अच्छे बातें आपने गुप्त में की हो या बुरी बातें आपने गुप्त में की हो। Understand, this is also what God will bring. ये भी है जो परमेश्वर करने पर है मेरे प्रिय। God will bring judgment परमेश्वर निश्चय न्याय करने पर भी है, because He is the righteous judge. क्योंकि परमेश्वर ही है न्याय परमेश्वर। He is not only a source of blessing, ना केवल परमेश्वर हमारे आशीषों का सोता है, but time is coming where He is going to judge everything. समय आएगा जब वो सारी
सारी बातों का न्याय करेगा। That's why we are talking about, the second coming of Lord Jesus और Christ. इसीलिए पवित्र आत्मा में उभार रहे कि हम प्रभु यीशु के दोबारा आगमन के विषय में तैयारी करें, बातें करें And how to prepare ourselves. और किस रीति से अपने आप को तैयार करें। This is, I would say, that the first step. ये तो सबसे पहला कदम है उसके प्रति। Oh, fear God. परमेश्वर का भय मानो। Congregation, fear God. ओ कलीसियाओं, परमेश्वर का भय मानो। Individuals, fear God. हर एक व्यक्ति परमेश्वर का भय माने। Husbands, wives, fear God. ओ पति पत्नी परमेश्वर का भय माने। Young people, fear God. जवानों, मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर का भय मानो। Children, fear God. ओ प्रिय बच्चों, परमेश्वर का भय मानो। Elderly people, fear God. बुजुर्गों, परमेश्वर का भय मानो। Servants of God, fear God. परमेश्वर के सेवकों, उसका भय मानो। All the leaders, fear God. हर एक अगुवे परमेश्वर का भय माने, Because God is going to bring everything into क्योंकि judgment. परमेश्वर ये जो सारी बातों का न्याय करेगा। Every secret thing. हर एक गुप्त बातें, Whether it is good or evil. चाहे वो भली हो या बुरी, So fear God. परमेश्वर का भय माने, Fear God. परमेश्वर के भय को माने। This one thing is missing. ये एक बात जो है वो नहीं है लोगों में। It's missing in people's life. ये एक बात लोगों के जीवन में नहीं देखने को मिलती। They have all these things to preach and to say. और बहुत सी बातों को हम सुनते हैं, प्रचार करते हुए देखते हैं, But fear of God is missing. लेकिन परमेश्वर का भय देखना बहुत मुश्किल है। See, if you see a person who is doing injustice with his or her brothers and जब sisters, देखते हैं कि कोई अपने भाई बहनों के साथ अन्याय करे, if you see a person who is not doing things right, even he or she knows that this is right, जब लोग जानते हैं कि ये सही है फिर भी उसे अगर ना करें, that means इसका मतलब they don't have the fear of God. ये सीधी बात है कि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। People, those who have the fear of God, जिसके अंदर परमेश्वर का भय होगा, even if nobody is watching over them, अगर कोई उनको ना भी देखता हो, they will have the fear of God. वो फिर भी परमेश्वर के भय में चलते रहेंगे। They will say, वो कहेंगे, no, I cannot do this kind of injustice or wrong deeds with my people. वो कहेंगे मैं किसी के भी साथ, अपने लोगों के साथ ऐसा बुरा या फिर गलत नहीं कर सकता, Because my God is watching over me. क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे देखता है। How can I wrong my people? मैं कैसे अपने लोगों को इस तरीके से मैं परेशान करूं? How can I play politics with God's people? मैं परमेश्वर के लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। Or if they have a fear of God, अगर परमेश्वर का भय किसी के अंदर है, they will stop वो themselves. अपने आप को बिल्कुल रोक लेंगे। They will say, no, I cannot do this kind of wrong deeds. वो बोलेंगे कि नहीं मैं कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, Even if they have to pay the price. और चाहे उसके लिए कीमत भी चुकानी That पड़े। is called righteousness. मेरे प्रियो, ये धार्मिकता है, That is called righteousness. ये खराई और धार्मिकता है। God pleases when God sees this, in some people's life. जब परमेश्वर की ऐसी बातों को जब लोगों के अंदर देखते हैं, परमेश्वर को ये भाता उसे पसंद आता See the है। life of Joseph. यूसुफ के जीवन को स्मरण रखें, He feared God. उसने परमेश्वर का भय माना, And that's why he ran and did not commit adultery with that woman. वो तो उस स्त्री से भागा और अपने आप को व्यभिचार की परीक्षा से बचा लिया, He knew that God is watching over him. क्योंकि यूसुफ ने कहा मैं जानता हूं कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे देखता है। Fear of God was there in his और heart. परमेश्वर यहोवा का भय यूसुफ के मन में था, He ran away और इसलिए वो उस पाप से भागा, because he feared God. क्योंकि उसने परमेश्वर यहोवा का भय माना। Very good example we see in the Bible. ये तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा उदाहरण है बाइबल में। Joseph, a man who feared God. यूसुफ वो मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानता है, And though he had to pay the price, उसने बड़ी कीमत को भी चुकाया उस बात के लिए, by living a righteous life. अपने जीवन को खराई, धार्मिकता और परमेश्वर के भय में जीने के Every लिए। individual who loves to live a righteous life, जो कोई परमेश्वर के भय में जीना चाहेगा, धर्मी होकर जीना चाहेगा, every individual who loves to live a life with integrity, truth and justice, जो भी परमेश्वर के भय में खराई और ईमानदारी से चलना चाहेगा, they are going to pay the price. वो निश्चय कीमत चुकाते हैं, No doubt. इसमें कोई संदेह नहीं। But
परंतु God the Father परमेश्वर पिता will lift them in right time. वो उन्हें अपने सही समय पर ऊंचा भी उठाते हैं। God the Father will lift them up in right time because they feared God. क्योंकि उन्हें परमेश्वर का भय माना है, इसलिए परमेश्वर उन्हें भूलेगा नहीं। वो तो अपने नियुक्त समय पर ऐसे लोगों को ऊंचा उठाएगा और प्रतिफल देगा। Hallelujah. हालेलुया। So the end of the matter is और सारी बातों का अंत यही है, all has been heard. सब कुछ तो सुना गया। Fear God, अंत की बात यह है keep His कि commandments. परमेश्वर का भय मान और उसके वचनों का, आज्ञाओं का पालन कर, For this is the whole duty of man. क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। Dear people of God, प्रिय परमेश्वर के do you लोगों, fear God? क्या आप परमेश्वर के भय मानते हैं? I should check myself. Am I fear God? मैं अपने आप को जांचूं कि क्या मैं परमेश्वर का भय मानता Do हूं? I have the fear of God? क्या मेरे अंदर परमेश्वर का आदरपूर्ण भय I है? need to check myself. मुझे अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। Tonight, let's check ourselves. आइए आज रात जब पवित्र आत्मा में उभार है, अपने आप को हम जांच नहीं पाए अपने जीवन को। Yes, if we don't fear God, अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, let's ask the Holy Spirit to help us. हम अब्बा पवित्र आत्मा से मदद मांगे प्रभु से कि वो हमारी मदद करे। पवित्र आत्मा प्रभु, Let's ask Jesus to give us the strength to fear God. आइए हम प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य मांगे परमेश्वर के भय में चलने का, Because it's very important for us to fear God. It's क्योंकि ये very बहुत important. महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के भय में चलें। It's very, very important. बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Whether you are a worship leader, अगर हो सकता है आप एक आराधक होंगे, you are a prayer warrior, आप एक प्रार्थना योद्धा होंगे, maybe you are a pastor, evangelist, apostle, or prophets. हो सकता है भविष्यवक्ता होंगे, आप कहीं पासवान होंगे, या फिर आप प्रेरित होंगे, Or you are a good teacher या of the फिर आप word एक of अच्छे God. शिक्षक हैं, परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले हैं। Let's decide tonight आइए आज इस बात को हम निर्णय ले लें that I am going to live a life that fears God. मेरा जीवन परमेश्वर का भय मानने वाला जीवन होगा। I will fear God more than before. मैं पहले से भी अधिक परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताऊंगा। Hallelujah. हालेलुया। This is our first ministry. यही तो हमारी सबसे पहला हमारा कर्तव्य है, This is our responsibility. यही हमारी जिम्मेदारी है। जब Before we do any other ministry. इससे पहले हम आगे बड़ी सेवकाइयों क्यों करें, Oh, let's do this. आइए ये से शुरुआत करें। Fear God. परमेश्वर का आदरपूर्ण भय माने। Let's fear God. आइए परमेश्वर के भय में चलें। Oh, let's commit ourselves to fear God. आइए परमेश्वर के भय मानने के लिए अपने जीवन को उसके हाथ में दे दें। No matter even if we have to pay the price. कई बार अगर कीमत भी चुकानी पड़ जाए कोई बात But we नहीं, will fear God. लेकिन हम परमेश्वर के भय में बने रहे, Because this is the whole duty of man. क्योंकि उस परमेश्वर के पास इसका प्रतिफल है और यही मनुष्य का कर्तव्य Yes, है। God is the rewarder of this. और परमेश्वर निश्चय आपको प्रतिफल देगा। God is going to give you His reward surely. और निश्चय परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा मेरे प्रियो। This is the responsibility of every child of ये God परमेश्वर के हर एक संतान का कर्तव्य है to fear God. कि हम परमेश्वर पिता के भय में चलें। Father, in the name of Jesus Christ, we come before you, परमेश्वर पिता Lord. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम दुआ करते हैं। And Lord, we give you all the glory and honor. प्रभु हम आपको सारा आदर महिमा जलाल देते हैं। Thank you, Lord, for reminding me this. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें से प्रत्येक को स्मरण दिलाया है आज। Especially me, प्रभु Lord. मैं कहता हूँ कि आपने मुझे स्मरण दिलाया है। Thank you, Lord, that you have reminded me that I should fear God more than before. ओ प्रभु मुझे आवश्यक है कि मैं अपने परमेश्वर का भय पहले से भी अधिक मानूं। And Lord, thank you that you've reminded thy children that they should also fear you even more than before. और प्रभु आप अपने लोगों को भी स्मरण दिला रहे हैं कि कितना आवश्यक है कि वो अपने जीवन परमेश्वर आपके भय में बिताएं। Oh Lord, we need your grace to do so. प्रभु हमें ऐसा करने के लिए आपके बहुत अनुग्रह की आवश्यकता Lord है। Jesus, please help each one of us to do so. प्रभु ऐसा करने में हमें से प्रत्येक की आप मदद करें। Oh, give us strength, divine strength, प्रभु Lord. हमें वो स्वर्गीय आप उस सामर्थ को दे। Yes, Lord, I pray that let thy divine conscience come upon thy children. आपका स्वर्गीय विवेक, ईश्वरी विवेक हर एक के अंदर इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम में जागृत होने So पाए, that each time when they do anything, ताकि जब भी वो अपने जीवन में कुछ भी करें they must keep God first and think whether it is pleasing God or not. वो इस बात को निश्चय सोचे हर बार कि क्या ये बात मेरे परमेश्वर को भाती है, प्रसन्न करती है या नहीं। Oh Lord, grant them such conscious
that they may fear you, Lord. प्रभु ऐसा विवेक हर एक के अंदर जागृत होने पाए जो परमेश्वर के भय से परिपूर्ण हो। Bless thy children. प्रभु आपके लोगों को आप बरकत दे प्रभु। Oh, any one of them, if they are facing any sort of difficulty, आज अगर किसी के भी जीवन में कोई चुनौती का वो सामना कर रहे हैं, Holy Spirit, I मेरे- pray that you touch them. पवित्र आत्मा प्रभु जी हम दुआ करते हैं आप इसी वक्त उन्हें स्पर्श कर ले। People, those who are feeling weak in their bodies, प्रभु आज जो भी अपने शरीर में निर्बल कमजोर हैं, Lord, I pray that you grant them thy heavenly strength, प्रभु हम Lord. दुआ करते हैं आपका स्वर्गीय सामर्थ हर एक पर उतर आए। They may understand the revelation of that particular scripture that says, when I am weak, I am strong. प्रभु ये वचन इनके जीवन में इसी वक्त प्रभु जी प्रकाशमान होने पाए कि जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं सामर्थी होता Yes, हूँ। dear people of God, हाँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, if you are in Christ, अगर आप मसीह में हैं and then also if you are feeling any kind of weakness in your body, और आपके शरीर में आज किसी भी प्रकार की निर्बलता कमजोरी पाई जाती or है, even if you are feeling weak mentally or spiritually, प्रभु अगर आज कोई भी आत्मिक या फिर मानसिक रीति से संघर्षरत है, कमजोर है, cling on to Jesus प्रभु आज वो यीशु मसीह को थाम ले and claim this, और यीशु मसीह को थामे हुए बोलता रहे that His grace is sufficient कि for मेरे प्रभु me, यीशु का अनुग्रह मेरे लिए काफी and है। when I'm weak I am strong, जब मैं निर्बल होता हूँ तब मैं सामर्थी होता because हूँ, when I'm weak the power of God come upon क्योंकि me. जब मैं निर्बल होता हूँ तो परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ मुझ पर छाया करती Help है। them, Lord. प्रभु आप इनकी मदद करें, Help me, Lord. मेरी मदद करें। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे प्रेमी If any one of thy children, they are in need of financial breakthrough, प्रभु जिसको भी आज आर्थिक छुटकारा चाहिए, Lord, I proclaim that you provide for them supernaturally, तो मैं Lord. दुआ करता हूँ इसी वक्त प्रभु अलौकिक प्रबंध इनके लिए उतर आए। Oh Lord, I pray that you open the floodgates of heaven and pour out your supernatural blessings over them, Lord. प्रभु इसी वक्त स्वर्ग के झरोखे खुल जाए और आपकी आशीष इन पर उमड़ने लगे। They may experience that supernatural intervention in their प्रभु life. आज ही आपके स्वर्गीय हस्तक्षेप इनके जीवन में अनुभव करने पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे यीशु। Bless them with new jobs. प्रभु आप इन्हें नई नौकरियां दे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Grant them wisdom to handle their life situations easily, Lord. प्रभु इनके जीवन में प्रभु अपनी बुद्धि दे इनके अंदर की अपने जीवन की परिस्थितियों को बुद्धिमानी से सामना कर सके। Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद मेरे यीशु। We give you all the glory and honor, Lord. प्रभु आपको सारा आदर महिमा जलाल देते हैं And we pray this prayer in the name of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से दुआ मांगते हैं। Amen. आमेन, आमेन, Amen and amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के we लोग, firmly believe हम निश्चय विश्वास that करते you हैं have been blessed. कि आपने आशीष पाई है। Stay tuned with us every day हमारे साथ हर दिन बने रहें। and know that we pray for you. निश्चय जाने हम आपके लिए दुआ करते Keep हैं। us also in your हमें अपनी prayers. प्रार्थनाओं में स्मरण रखें। Remember to fear God परमेश्वर के भय में चलना ना because भूलें there is a reward for you. और उसका बड़ा प्रतिफल आपके लिए है। Stay blessed in मसीह Christ. यीशु में आशीषित रहें। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।